दोस्तों असफलता आपके जीवन में आई है तो कोई बात नहीं है, असफलता को ही आप सफलता बना सकते हो दोस्तों, असफलता को आप अपनी सफलता की सीढ़ी बना सकते हो दोस्तों। फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर सक्सेस। आपकी हार मिली है, आपको नाकामयाबी मिली है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं दोस्तों। जो ही लोग हारा है वही जीतता है दोस्तों, और जो हारने से डरता नहीं है वही जीतता है। तो आज हम पूरी चर्चा करेंगे दोस्तों, कुछ उदाहरण में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल और कुछ फेमस एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, और एक सक्सेस का माइंडसेट, सफलता का जो आपका मूल मंत्र होता है, जो माइंडसेट होता है ना, आपकी विचारधारा होती है, आपका एक लेवल होता है सोचने का ना, वो भी मैं आपको दूंगा जिससे आप हमेशा जीत ही जाएंगे दोस्तों। तो जबरदस्त वीडियो होने वाला है, बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दूंगा और उसके माध्यम से आप कैसे जीत जाओगे ना, वो भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर कोई लड़की चपाती बनाना सीखती है ना, जब पहली बार बनाएगी चपाती तो क्या चपाती गोल होगी? नहीं ना। तो प्रैक्टिस करती है, प्रैक्टिस करती है, प्रैक्टिस करती है, बढ़िया बनाती है, फिर बनाती है, गाली भी खाना पड़ता है माँ का, बड़ी बहन का, या जो भी जिसको सिखा रहा है, थोड़ा बहुत डांट भी पड़ती है, लेकिन वो करती रहती है, सीख जाती है, चपाती गोल खाने लायक बन जाती है। लेकिन अगर वो हार मान ले तो क्या सीख पाएगी चपाती? नहीं ना। तो वो प्रैक्टिस करते हैं, वापस प्रयास करते हैं, वापस प्रयास करते हैं, जीत जाते हैं दोस्तों। लेकिन हमारी लाइफ में क्या होता है कि थोड़ा सा भी अपसेट आया, हमको थोड़ा सा भी सेटबैक आया, या थोड़ा सा भी लाइफ में हमको हार मिली तो हम पीछे हट जाते हैं, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और हम प्रयास करना छोड़ देते हैं और वही हम हार जाते हैं दोस्तों। हार जो है वो बुरी बात नहीं दोस्तों, हारे रहना बुरी बात है दोस्तों, गिरना कोई बुरी बात नहीं दोस्तों, गिरे रहना बुरी बात है दोस्तों। तो आपको खड़ा हो जाना पड़ेगा, बाउंस बैक करना पड़ेगा, और वही एक वीडियो आज के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। और वही होता है, बॉक्सर होता है, मान लो बॉक्सर को बहुत मार पड़ी और वो गिर गया, लेकिन फिर जब वो नंबर बोले जाते हैं, वो घंटी बजने से पहले वो वापस खड़ा हो जाता है और फिर अपने जो ओपोनेंट है उसको जोरदार मारता है और वो जीत जाता है दोस्तों। कैसे हुआ है? क्योंकि उसने बाउंस बैक किया, वो अपना पूरा याद करता है कि मैं ये बेहोश हो गया हूँ, मैं हारा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना पूरा विल पावर लगाता है, पूरी शक्ति लगाता है, पूरा एनर्जी लगाता है अपनी जीत के लिए। जो उसने कसम खाई रहती है, उसकी प्रैक्टिस, उसके जो खास लोग हैं उसको याद करके वो उठ खड़ा होता है और फिर जीत जाता है दोस्तों। तो वैसे ही आपको करना है कि आपको अपना पूरा संकल्प लगाना है कि नहीं यार मैं वापस खड़ा हो जाऊंगा, और आप खड़े हो गए तो बड़े हो जाओगे दोस्तों, लेकिन गिरे रहे तो जीत नहीं सकते हैं। तो आपको हमेशा जो है बॉक्सर का माइंडसेट आपको याद करना है कि वे वापस बाउंस बैक कर लाना है। जैसे कोई एथलीट होते हैं ना, जो वर्ल्ड चैंपियन होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, तो कई बार वो भी हारते हैं और हारना होता है। तो जब हारे कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए वो हार जाते हैं, तो उनका संकल्प उल्टा और दृढ़ हो जाता है कि अगली बार 4 साल लगते वापस ओलंपिक में जाने के लिए, तो अगले 4 साल तक वो कड़ी मेहनत करते, हर दिन प्रैक्टिस करते, 8-8 घंटा, 10-10, 12-12 घंटा प्रैक्टिस करते हैं और जो है जीत की तैयारी करते हैं और फिर जीत जाते हैं दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियन बन जाते। कैसे बन जाते हैं? क्या हुआ? अगर वो हार को अपना परमानेंट समझ ले, अपनी हार को वो जिंदगी भर की हार मान ले, तो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। लेकिन वो बोलता कि नहीं मैं करूंगा, मैं जीत के रहूंगा, और उचित तैयारी करता है, उचित प्रैक्टिस करता है और फिर जीत जाता है दोस्तों। गांधी जी का उन्होंने जंग तो छेड़ दिया अंग्रेजों के साथ, आपको क्या लगा था सीधा सीधा अंग्रेज लोग मान गए होंगे? नहीं ना, अंग्रेज लोगों ने भी सामने उनके बहुत सारे अत्याचार किए, उनके जो बहुत सारे साथी थे उनको गोली मार दी, कई सारे लोग को लाठीचार्ज किया गया, कई सारे लोग को फांसी पे लगा दिया, कई सारे लोगों को जो हमारे देश के जो भक्त थे उस वक्त जो आंदोलन कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनके परिवार के साथ कुछ कार्य किया होगा, बहुत सारी घटनाएं घटी होगी। लेकिन गांधी जी अगर हार मान लिए होते या उनके साथ में जो लोग थे उन्होंने हार मान ली होती तो भारत आज, हिंदुस्तान जो है आजाद नहीं होता दोस्तों। तो जीत के लिए आपको लगातार लगना पड़ेगा, बाउंस बैक करना पड़ेगा, वापस प्रयास करना पड़ेगा, वापस प्रयास करना पड़ेगा, वापस प्रयास करना पड़ेगा। हार से मायूस होकर आप बैठ गए तो जीत नहीं सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको बताऊं, कुआं खोदते हैं, अभी कुआं खोदते हैं तो थोड़ा खोदा बोले पानी नहीं आ रहा, तो अगर हार के बैठ जाएंगे तो पानी आएगा नहीं ना। कहीं और दूसरा बाजू में खोदते हैं तो थोड़ा और दूर जाके वापस प्रयास करेंगे तो क्या पानी आ जाएगा? नहीं। तो बीच में क्या होता है, कुछ ऐसी जमीन, कड़क जमीन आ जाती है, कुछ पत्थर वाली ऐसी जमीन है, तो वहां पे खोदना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वहां पे ही जो इंजीनियर बोलता है कि नहीं यहाँ पे खोदिए, पानी है, और उसको पार कर जाते, उसको तोड़ डालते हैं, उसके आगे निकल जाते हैं, थोड़ा और खोदते हैं, जबरदस्त पानी, जिंदगी भर के लिए पानी मिल जाता है। क्या हुआ है?
तो छोटी सी तकलीफ आई, छोटा सा हार आई, छोटी सी सेटबैक आई, छोटी सी असफलता आई, छोटी सी आपको जो है परेशानी हुई, छोटा सा आपको जीत नहीं मिला, तो उसको अगर आप बैठ गए तो जीत नहीं सकते दोस्तों। पानी सफलता का चख नहीं सकते हैं आप, तो आपको वापस प्रयास करना पड़ेगा, वापस प्रयास करना पड़ेगा, वापस लगना पड़ेगा। थॉमस एडिसन के बारे में हमने सुना है, तो कितनी बार 999 बार उन्होंने प्रयास किया, और उनका माइंडसेट क्या था कि ये जो है सारे जो मैं केमिकल प्रयोग कर रहा हूँ, ये जो है बल्ब जलाने के लायक नहीं है, तो मैं और एक करता हूँ, मैं और एक करता हूँ। सोचिए लोगों कितने दिन लगे होंगे, कितने महीने लगे होंगे, और तब जाके इन्वेंशन होता है। अगर वो 2-4 प्रयोग करे कि भाई तो नहीं जलता है बल्ब, और साइड में रख दे, तो क्या आज पूरी दुनिया को रोशनी मिलती थी? नहीं ना। तो वो माइंडसेट चाहिए दोस्तों कि ये हार नहीं है दोस्तों, ये आपको सफलता की सीढ़ी है। ये जो हार मिली है वही आपको जीत के लिए आपको प्रेरित कर रही है। ये जो हार आपको मिली है, असफलता मिली है, सेटबैक मिली है, जो आप परेशान हुए हैं, आपको मन चाहे जीत नहीं मिली है, वो बोल रही है आपको चीख चीख के कि आपने मन से प्रयास नहीं किया है, आपने अपना सर्वोच्च नहीं प्रयास किया है, आपने अपना दिल से तैयारी नहीं किया है, आपने अपना सब कुछ दांव पे नहीं लगाया है, आपने वो दिल से जो है प्रयास करना चाहिए था, आपने पूरा पूरा लगा देना चाहिए था, वो नहीं लगाया, शायद उसकी वजह से जीत नहीं मिली। तो अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो उनको भी बहुत बड़ी सेटबैक मिली थी, बहुत बड़ी असफलता मिली थी, लेकिन चैंपियन वही होता है, जीत वही हासिल करता है जो बाउंस बैक करता है, वापस प्रयास करता है और जीत जाता है दोस्तों। अगर वो हार को परमानेंटली ले ले कि हमेशा के लिए मान ले कि हार ही हार है, तो कैसे आज वो बिग बी या मिलेनियम स्टार या पूरी वर्ल्ड में नाम होता था? नहीं हो सकता दोस्तों। तो वही कैरेक्टर आपको अपनाना है कि बाउंस बैक करना है, वापस करना है दोस्तों। और बात करें अरुणिमा सिन्हा के बारे में, हमको सबको मालूम है वो बुरी जो उनके साथ जो घटना घटी दोस्तों, ट्रेन से फेंक दिया गया था, उनके पैर कट गए, लेकिन उसने क्या सोचा कि अगर मैं बैठ गई, जो हॉस्पिटल में बेड में थी, तो अगर मैं पैर को लेकर बैठ गई तो मैं कभी जीत नहीं सकती। उसने नया टारगेट सेट किया कि मैं माउंट एवरेस्ट पार करूंगी, और वो जीत गई। उसके बाद पूरे वर्ल्ड में नाम होगा। कैसे हो सकता है? क्या माइंडसेट है ये कि हार को हमेशा जो है परमानेंटली नहीं मानना दोस्तों। हेनरी फोर्ड की अगर हम बात करें, फोर्ड कंपनी के मालिक, उनको जो सफलता मिली फोर्ड कंपनी में, उसके पहले 3 बार जो है बैंकक्रप्ट हो चुके थे। अगर वॉल्ट डिज्नी की बात करूं तो वो भी 3-4 असफलताएं मिली थी वॉल्ट डिज्नी का इन्वेंशन करने से पहले, उसमें बहुत बड़ी सफलता पाने से पहले। कई लोगों ने दोनों का मजाक उड़ाया था, कई लोगों ने दोनों को ये कहा था कि आप कर नहीं सकते दोस्तों। हीरो जो है होंडा, तो होंडा जो है कंपनी के मालिक है, तो उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ था। तो शुरुआत में जब वो प्रयास करने लगे तो कहीं भी भूकंप आ जाता था, कभी और वापस उन्होंने ताकत जुटाई तो उनका जो सैंपल का प्रोडक्ट था वो रिजेक्ट कर देती थी कंपनी, या फिर और उन्होंने प्रयास किया तो अमेरिका से आके बॉम्ब गिर गया, तो और वापस उन्होंने प्रयास किया तो वापस कुछ भूकंप आ जाता था। बहुत कुछ होता था दोस्तों, लेकिन वो लगे रहे, और आज जो है होंडा पूरे वर्ल्ड में नाम हो गया दोस्तों। कैसे हुआ है? क्योंकि लगे रहे, हार नहीं मान लिया परमानेंटली, और जीत गए दोस्तों। अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक बाप होता है ना, तो अपनी लड़की के लिए जो है दूल्हा ढूंढता है, या एक अच्छा लायक लड़का ढूंढता है, तो 2-4 लड़के देखे और उनको सही पसंद नहीं आए, या उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया, तो क्या वो बाप बैठ जाता है हार के? नहीं ना, वापस प्रयास करते हैं, वापस प्रयास करते हैं, वापस प्रयास करते हैं, और ढूंढते हैं और ढूंढते हैं। सारे अपने पहचान वालों को बोल के रखते हैं, कोई लायक लड़का है तो बताइए, सबको बोल के रखते हैं, वो भी प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है लायक लड़का मिल ही जाता है। लेकिन अगर हार के बैठ जाए, अगर हिम्मत टूट जाए, मायूस हो जाए, तो ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है दोस्तों। सीए स्टूडेंट होते हैं तो कई बार उनको भी पहली अटेम्प्ट में जीत नहीं मिलती है, दूसरी बार तीसरी बार नहीं सफलता मिलती है, नहीं पास होते हैं, तो वापस प्रयास करते हैं, वापस मन मक्कम करते हैं, वापस जो है एकाग्रता लगा के अपने और प्रयास जुट के और मेहनत करते हैं, और फिर आखिर सीए बन ही जाते हैं दोस्तों। और कई सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये बात हो जाती है दोस्तों कि आप कैसे बाउंस बैक कर रहे हो, आप जो हार मिली है उसको आप क्या समझ रहे हो, हार को आप कैसे ले रहे हो, आपका क्या रिप्लाई हो रहा है, आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, आप कैसे उसको पलट के जवाब दे रहे हो, वही आपकी जीत निर्धारित करेगी दोस्तों। तो ये आपको देखना है। अगर हमने ये भी देखा वो चींटी होती है, तो वो क्या, उसके बीच में आप कितने भी रोड़े डालो, उसके बीच में कितने भी आप रुकावटें डालो, रास्ता अपना निकाल ही देती है, रुक नहीं जाती। इतनी छोटी चींटी है लेकिन वो रुकती नहीं है, वो थमती नहीं है, वो ठहरती नहीं है, वो मायूस होकर बैठ नहीं जाती है कि मैं क्या करूं, मेरे को है असफलता मिली है, मेरे को जीत नहीं मिली है, मैं हार गया हूं, मेरा जन्म ही खराब हो गया है, मेरा नसीब खराब है, ऐसा रोते नहीं बैठती चींटी, वो आगे बढ़ जाती है। आप पानी डालो, पत्थर डालो, कुछ भी चीज डालो, वो हमेशा रास्ता निकाल देती है दोस्तों। ये एटीट्यूड रहेगा ना तो आप जीत ही जाएंगे दोस्तों। मोहम्मद गजनवी के बारे में भी अगर आपने सुना है कि वो 17 बार या 19 बार उन्होंने लगातार प्रयास किया था, भले वो दुश्मन था लेकिन उसका अंदर जो कला थी उसकी वजह से वो जीत गया।
कितनी बार लगातार प्रयास करना, और ये लगातार क्या लगता है हारा होगा तो कितना नुकसान होता है हारने का, लेकिन वापस प्रयास किया, वापस प्रयास किया, वापस प्रयास किया, वापस प्रयास किया और फिर जीत गया दोस्तों। तो ये हर किसी में से हम कुछ जो है सीख सकते हैं दोस्तों। अगर सचिन तेंदुलकर की भी बात करें तो वर्ल्ड चैंपियन सचिन तेंदुलकर इतने सारे रन किए हैं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट का गॉड मानते हैं, लेकिन वो भी कभी जीरो में आउट हुए हैं, कभी नहीं, बहुत बार जीरो में आउट हुए हैं, कभी 10 के अंदर कई बार ज़्यादा बार आउट हुए और कई बार तो 90 और 100 के बीच में सेंचुरी लगाने से कुछ रन पहले भी आउट हुए हैं दोस्तों, तब जाके वर्ल्ड चैंपियन बनता है दोस्तों। अगर वो मायूस हो जाए कि यार मैं तो अगली बार हार गया था, जीरो में आउट हुआ था, तो इस बार अच्छा नहीं खेलूंगा या नहीं खेल पाऊंगा, अगर ऐसा कोई क्रिकेटर क्या कोई भी प्लेयर हो अगर पुरानी हार को लेकर बैठ जाए तो इस बार जो इनिंग है उसमें जीत सकता है? बिल्कुल नहीं जीत सकता दोस्तों। तो उनको चैंपियन जो है माइंडसेट अपनाना ही पड़ेगा, जो खेल का जो है माइंडसेट अपनाना पड़ेगा कि ये नई गेम नया जीत, नई गेम नई तैयारी, नई गेम नया इनिंग, नई जो है गेम नई तैयारी जीत की नया उत्साह, और फिर वो जीत जाते हैं दोस्तों। लेकिन परमानेंटली मान लेंगे कि मैं तो हार गया था अगली बार और मेरे को ये नुकसान हुआ था तो अभी तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जिंदगी भर जीत नहीं सकते दोस्तों, गेम से आउट हो जाएंगे दोस्तों। अगर हमने इंश्योरेंस के लाइन में भी देखा होगा तो कई सारे जो एजेंट होते हैं, एडवाइजर होते हो, एमडीआरटी होते हैं, सीओटी होते हैं, टीओटी होते हैं, कैसे होते हैं, कई सैकड़ों लोगों से वो ना सुनते हैं, तब जाके कुछ हाँ मिलती है और उसमें से कुछ उनके परमानेंटली कस्टमर बन जाते हैं, लेकिन वो जीत जाते हैं। कैसे जीते? क्योंकि वो हार जो है परमानेंटली नहीं मानी। एक कस्टमर ना बोल रहा है, दूसरा हाँ बोलेगा, इसने ना बोली है, किसने नकार दिया है, किसने इंसल्ट कर दिया, दूसरा हाँ बोलेगा। वही प्रयास में वो लगे रहते हैं, नए नए लोगों से मिलते रहते हैं और वो जीत जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो वहाँ पे डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, क्राउन, ऐसे कई सारे लेवल होते हैं दोस्तों, और वहाँ जो पहुँच जाता है फाइनेंशियली फ्री हो जाता है, लेकिन उसके पहले कई सारे लोगों की नकार सुननी पड़ती, कई सारे लोगों की ना जो है हजम करनी पड़ती, कई सारे लोग ना बोलते हैं, इंसल्ट करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, घर वाले लोग भी नहीं मानते हैं दोस्तों, लेकिन वो लगे रहते हैं और जीत जाते हैं दोस्तों आके। तो यही तो बात होती है चैंपियन लोगों की दोस्तों। और क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है वो चलना सीखता है। क्या लगता है आपको, छोटा बच्चा अगर दो प्रयास करे चलने का और गिर जाए और फिर वो गिरा ही रह जाए तो जीत सकता है? नहीं ना, लेकिन वो जीत जाता है दोस्तों। कैसे जीतता है? क्योंकि वो फिर प्रयास करता है, फिर प्रयास करता है। तो अभी हम जीत के माइंडसेट के बारे में बात करते हैं दोस्तों कि जीतने वाले का माइंडसेट क्या होता है, विनर का मेंटेलिटी कैसा होता है, कौन सफलता पाता है दोस्तों ना, उसके बारे में बात करते हैं कि किसका रवैया कैसा होगा, आपका एटीट्यूड कैसा होगा ना, आप कैसे जवाब दे रहे हो हार को, आप उसको क्या सोच रहे हो ना, वो मायने करेगा। गीता में कहा है दोस्तों कि हार और जीत को जो एक समान लेगा, न हार में दुखी हो जाएगा, न जीत पाके बहुत ही खुशी हो जाएगा, तो वही दोस्तों हमेशा के लिए जीत जाएगा दोस्तों, हमेशा के लिए जीत जाएगा। मतलब कभी हार आवे आपको जीत आवे, आपको एक समान रहना है, अपना जो रवैया है, अपना जो माइंडसेट है उसमें ज़्यादा विचलित नहीं होना है, और ये जो रास्ता अपनाता है ना वो हमेशा के लिए जीत जाता है दोस्तों। अगर आपको लाइफ ने नींबू दिया है, खटास दी है, या आपको जो है खट्टा रस दिया है, यानी आपको हार दी है, आपको असफलता मिली है ना दोस्तों, तो उसको नींबू का जो है रस बना के, नींबू शरबत बना के पी जाना है दोस्तों, तभी आप जीत पाएंगे दोस्तों। जो आपको असफलता मिली है ना, वो हर असफलता में सफलता के बहुत बड़े बीज होते हैं दोस्तों। ये जो है नेपोलियन हिल ने कहा हुआ है कि हर असफलता में जो है उतनी बड़ी सफलता के या उससे बड़ी सफलता के बीज छुपे होते हैं, लेकिन उस वक्त हमको नहीं मालूम पड़ता है। उस वक्त हमको ऐसा लगता है कि अरे बाप रे तो पहाड़ आके गिरा है, लेकिन वो उस वक्त जो है माइंडसेट हमारा अगर हमारा सही रहा तो उसमें से ही हम बहुत कुछ जीत जाते, वही आप पे सफलता की दोस्तों सीढ़ी बन जाती है दोस्तों। जो बॉक्सर का मैंने कहा था कि अगर गिर गए और हमेशा के लिए गिरे रहे तो उठ नहीं सकते दोस्तों, लेकिन जो उठ जाता है, जो अपना मन से प्रयास करके अपना पूरी ताकत लगा के जो जीत जाता है, तो वो वही जीत जाता है दोस्तों, वही खड़ा हो जाता है और जीत जाता है दोस्तों। मायूस आ गई है, फ्रस्ट्रेशन आ गई, उसको भगा दो, उसको उठा के फेंक दो, है ना। जो मायूसी फ्रस्ट्रेशन है ना, वो आपको देखिए क्या होता है ना, जब हम मायूसी में होते हैं, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, तो वही विचार करते रहते हैं, कैसे मैं हारा था, इतना दूर गिरा था, मेरा नसीब खराब था, इसके पहले भी मैं हारा था, इसके पहले भी मैं हारा था, उसके पहले भी मैं हारा था, कितनी हार मैं झेल रहा हूँ, मैं तो हारते आ रहा हूँ, मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। हमारा माइंडसेट दोस्तों, हमारे विचार उस दिशा में चले जाते हैं। तो मायूसी को उठा के भगा के फेंक दो दोस्तों, क्योंकि आप चैंपियन हो, आप विजेता हो। परमेश्वर ने आपको जीत के लिए पैदा किया है। करोड़ों शुक्राणुओं में से एक का मिलन होकर दोस्तों आपका जन्म हुआ है, तो आप कोई जो है साधारण नहीं हो, आप असाधारण हो, आप विजेता हो। आपका क्रिएशन, आपको बनाने वाला वो परमेश्वर है, और परमेश्वर जो है परमात्मा है, वो कूड़ा कचरा नहीं बनाता है, वो खास चीजें बनाता है। तो आप खास हो और उसने खास आपको बनाया हुआ दोस्तों। उचित तैयारी करनी होगी हमको। हम हारे हैं तो क्यों हारे हैं, क्या गलती हो गई,
क्यों हारे, कहाँ ऑब्जर्वेशन करिए, अपने आप का सिंहावलोकन करिए कि मैं कहाँ गलती हो गई, क्या मेरे प्रयासों में कुछ कमी रह गई, क्या मेरे जो है तैयारी में कुछ कमी रह गई, क्या मेरी जो स्किल है, जो मेरा हुनर है उसमें कुछ कमी है। सिंहावलोकन करना चाहिए, अपने आप को ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि क्या गलती हो रही है, और फिर उसको जब आप इंप्रूव करेंगे दोस्तों तो आप जीत सकते हैं दोस्तों। और जो है एक हार से ना कोई रंग नहीं बनता है, और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है दोस्तों। एक हार से कोई रंग नहीं बनता है, और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है दोस्तों। तो आपको ये एटीट्यूड अपनाना है कि मैं जीत के रहूंगा, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं और मैं जीत के रहूंगा, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं। और आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। जो भी लोगों ने आपको ललकारा, जो भी लोगों ने आपको चैलेंज दिया है, उनको आपको साबित करने दिखाना ही होगा कि मैं जीत के रहूंगा, और जीत हमेशा के लिए मैं करके रहूंगा। ये आपको करके दिखाना होगा दोस्तों, प्रूव करना पड़ेगा दोस्तों। लोग आपके ऊपर हंसे होंगे, आपकी हार पर हंसे होंगे दोस्तों, तो मायूस होकर नहीं बैठ जाना है, उनको साबित करने दिखाना, हंसने ही चाहिए। मैं तो बोलूंगा परमेश्वर ने आपको, उनको जो है ना आपकी लाइफ में उसके लिए ही भेजा था, ताकि आपको बुरा लगे, ताकि आपको अपमानित महसूस हो, ताकि आपको अपना इंसल्ट लगे, और आप जो है जीत के लिए तैयार हो जाओ, आप बाउंस बैक करो। तो उस परमेश्वर ने उनको आपकी लाइफ में भेजा है कि जा जरा थोड़ा इसको हिला, इसका जरा इंसल्ट कर, ताकि ये खड़े हो जाए। नहीं तो ऐसे हम खड़े नहीं होते। कोई जब हमको ललकारता है ना, तब तो हम जाके खड़े हो जाते कि मैं तो तुझे करके दिखाऊंगा, मैं तो जीत के रहूंगा ही, मैं जो है ये साबित करके रहूंगा, मैं करके दिखाऊंगा। जब आप ठान लेते हो दोस्तों, फिर आप जीत जाते हो दोस्तों। और अब तक की जो हमने सफलता पाई है ना, उसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। जनरली हम हारते तो क्या करते हैं, असफलताओं पे फोकस करते हैं, लेकिन करना क्या है, आपको सफलताओं पे फोकस करना है कि मैं अब तक कई बार जीत चुका हूं। ये तो पहली हार नहीं है, इसके पहले भी मैं जीत चुका हूं। मैं कई बार अच्छे अच्छे अचीवमेंट किए हैं, मैंने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। हाँ जी, तो खुद के ऊपर भरोसा करना होगा आपको, खुद की सफलताओं का आपको नाज करना होगा, उसके ऊपर आपको ध्यान लगाना होगा कि इसके पहले भी मैं जीत चुका हूं। कई सारे ऐसे काम किए हैं जो मेरे गर्व के लायक है, मेरे परिवार के गर्व के लायक है, जो मैं इंडस्ट्री में हूँ उसके गर्व के लायक है। आपने कुछ तो किया होगा दोस्तों, ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता है। तो आपने जो अचीवमेंट किए हैं उसको याद करिए, उसके पूरा ध्यान केंद्रित कर दिए, वो आपने ही किए हैं, वो रिकॉर्ड आपने ही बनाए हुए दोस्तों, और वो रिकॉर्ड वापिस आप बना सकते हो, क्योंकि जिसने एक बार जीत हासिल की वापिस जीत हासिल कर सकता है दोस्तों। तो वो माइंडसेट, उस वक्त आपका रवैया कैसा था, उस वक्त की आपकी तैयारी क्या थी, वही माइंडसेट जब आप अपनाएंगे तो आप जीत जाएंगे दोस्तों। आप असफलता को जो है उससे ऊपर उठ जाएंगे, और हार को है जीत में बदल देंगे दोस्तों। और क्या होता है कि मन के हारे हार होती है और मन के जीते जीत होती है दोस्तों। आपका मन हार गया ना, तो आप हार जाओगे। तो मन को समझाना है कि मैं विजेता हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं जो है समृद्ध हूँ, मैं जो हूँ सफलता पाई है और सफलता पाके रहूंगा। ये जो है असफलता है टेम्पररी है, ये हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में नहीं आई है। मैं बेहतर तैयार करूंगा, मैं बेहतर प्रिपेयर करूंगा, मैं अपनी स्किल का, अपने हुनर को मैं बढ़ाऊंगा, और मैं जीत के रहूंगा। जब ये आप ठान लेंगे ना दोस्तों, हो जाएगा। और संकल्प लेना है कि मैं जीत के लिए पैदा हुआ और मैं जीत के रहूंगा। आप संकल्प लेंगे दोस्तों तो जीत जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कीमती समय दिया दोस्तों। ये जो वाला वीडियो है आप जरूर देखिए, ताकि आपको और जो है सफलता पाने में आसानी हो जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।